तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश मल्होत्रा। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और लोकेशन थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी आपको, वैसे तो नहीं लग रही होगी क्योंकि पिछली बार कोई और साइड थी, इस बार कोई और साइड है। तो मैं एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए। और इस बार मैं अकेला हूं क्योंकि वो कहती मैं नहीं आऊँगी वीडियो में, वो इससे अगली वीडियो में आएगी। हम एक चैलेंज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं थाली कंपेयर कर रहा हूँ। हमने 3 जगह की थाली मंगवाई है। तो थाली जो है हमने मंगवाई है जी, एक तो मंगवाई है जी दा टेबल बाय बसंत से, ठीक है। एक मंगवाई है हमने पंडित जी पराठे वालों से, और एक मंगवाई है हमने गोपाल जी स्वीट से। तीनों का काफ़ी नाम है, तीनों अपनी अपनी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। तो तीनों की थाली कंपेयर करेंगे, देखते हैं कैसी जाती है थाली, किसकी बेस्ट जाएगी किसकी वर्स्ट जाएगी। वर्स्ट तो आई थिंक किसी की नहीं होगी इनमें से, बट बेस्ट देखते हैं तीनों में से कौन सी है। तो ऑर्डर हो चुके हैं, जोमेटो से ऑर्डर किया है फिर से मैंने, तीनों जोमेटो से ही ऑर्डर्स हैं। तो स्वागत है आपका फिर से। और थालियाँ आ चुकी हैं, अभी जस्ट तीनों जगह से थालियाँ आई हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका तो हैंडल से ही पता चल जाएगा लिफाफे से ये कहाँ से आई है। ये है गोपाल जी स्वीट से अपनी थाली आई है। तो सबसे लास्ट में आई थिंक यही आई है। और ये है द टेबल की थाली, और दे है जी पंडित पराठों वालों की थाली। तो धीरे धीरे अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले ये साइड पे रख दें क्योंकि एक कुछ है, ये पापड़ आए थे इसको, ये कुछ भी नहीं है, खाली फॉइल लग रहा है मुझे लगता है दे दिया उन्होंने। और जी ये है जी चम्मच, ये है जी आई थिंक रोटी वगैरह होगी, ये साथ में पिकल मतलब अचार, और ये है, ये भी है कुछ पता नहीं, देखते हैं अभी इसको भी अनबॉक्स करेंगे। ये चम्मच भी रखते हैं साइड पे। और ये अब आ रही है अपनी थाली बाहर, ये रही जी गोपाल की थाली, काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप है पूरी थाली का। तो आई थिंक बाहर से जो मुझे देख के लग रहा है क्या क्या है, ये है राइस, थोड़ा सा सैलड है, ये आई थिंक पनीर है, ये दाल है, ये मिक्स वेज होगी, और ये रायता होगा इनका। तो ये तो है जी अपनी थाली। और सबसे मुश्किल टास्क जो इन थालियों का होता है ना, वो होता है इनको ऊपर से ये चीज़ें निकालना, बहुत मुश्किल होता है, सारी शरीर की जान निकल जाती है इसे निकालते निकालते, क्योंकि आपको डर होता है कहीं हाथ से ना निकल जाए, गिर ना जाए, बहुत पंगे होते हैं इनके। निकल रही है। आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस। 15-20 मिनट हो गए लगे को, अभी तक पूरी थाली नहीं खुली है। बहुत जान लग रही है, बहुत मतलब वो कोशिश करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कोई चीज़ ही है, कोई ऐसी चीज़ तिखी सी जो लानी पड़ेगी जो इससे काम करे। ये है जी अपनी हथियार, प्रेस्टीज नहीं पिजन का, ठीक है। तो इसी से करते हैं शुरू। ओए इससे काफ़ी ईजी है। तो अब जी होगी बाकी चीज़ों की अनबॉक्सिंग। तो पहले तो मुझे ये देखना खाली सा फॉइल पेपर में क्या है। तो मुझे लगा ही था, हाँ ये देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग कि उसमें पूरा एक पापड़ दिया, इतने फॉइल में लपेट दिया। ये देखना मुझे सबसे पहले कि ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये तो मेरा है, ये मैं ही खा रहा हूँ सारा। ये देखो जी, ओए खाऊं थोड़ा सा, नहीं थोड़ा। ये थाली में आया नहीं, ठीक है, थाली में जाती है, था ही नहीं, ये दिए ही नहीं उन्होंने थाली में। अब देखते हैं ब्रेड में उन्होंने क्या दिया हमें। ये आई हैं जी अपनी ब्रेड्स, और ये गीली हो चुकी है। इन्होंने बटर नान भेजा पर बटर है नहीं उसमें, 0 के बराबर ब्रेड है, और एक पीस मतलब पूरा लच्छे पराठे का है। तो और इधर आ जाओ, तो इधर इसमें है जी ये मिक्स वेज हो गई, दाल हो गई, पनीर की सब्ज़ी है, रायता है, सैलेड है, और ये चावल है अपने थोड़े से। तो क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा है। दही लग गया। तो जी शुरू करते हैं हम रायते से ही।
अब जी क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। मैं तो खाऊंगा जी लच्छा पराठा। एक लच्छा पराठा, 3 सब्जियां, बारी बारी टेस्टिंग होगी और आज मैं फटने वाला हूँ। ये देख रहे हो कैसे चो रही है दाल। मजा आ गया। मैंने इतने दिनों के बाद दाल और लच्छा पराठा खाया ना, मजा ही आ गया यार। अब खाते हैं जी पनीर। ये लिया जी थोड़ा लिया पनीर। यार एक ही चीज़ की कमी है, आप हमसे 200 रुपये ले रहे हो, मतलब है तो वैसे महंगी है, जोमेटो का कोड लगा के सस्ती हो गई है तो 280 के अराउंड। ये चेक करो, खाना चाहोगे? आ जाओगे, आ जाओ। ये बहुत टेस्टी है यार, थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा क्रीमी है। जनारा नजारा जनारा सब कुछ मिक्स हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, इतना टेस्टी खा रहा हूँ इतने दिनों के बाद। अब है जी बारी मिक्स वेज की, जिसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस वैसे देता नहीं हूँ। ये मेरी वो सब्जी है, अगर फ्री में कोई खिला दे तो मैं खा लूँगा, नहीं तो मैं इस चीज़ को मैं शादी में भी नहीं खाता। मुझे पसंद ही नहीं है यार मिक्सर। स्वाद होगी भी तो होगी मगर मुझे पसंद नहीं है। अब बारी है जी थोड़े से चावल खाने की, दाल डाल दिए हुए, ये से किए मिक्स, ये भरा चम्मच, ये रखा ऊपर प्याज। खाओगे? अपना ले आओ, अपनी मैं कह रहा हूँ। दही से भर देना मैंने इसे आज। ये एक और पीस होगा, मतलब यार इतनी ज़्यादा दही देगी इन लोगों ने और भला मुझे एक ही दिया, बताओ। ये अगर मुझे होशियारपुरी के बाद किसी का पल्ला पसंद आया ना तो वो ये है। होशियारपुरी का पल्ला खाया तो कमेंट करो, बहुत शानदार है। ये भी मतलब उसके नज़दीक ही है। तो ये तो जी गोपाल की थाली। अब सारी इसी में नहीं अपना पेट निबेड़ना, बाकी तो बढ़िया उनको भी तो खाना है। तो इसको करते हैं गायब। और आने वालों सुनो, ना छुपा कर खाओ, लो ना पियो, कभी तुम भी लच्छे पराठे के साथ दाल लगाओ। तो गोपाल की हमने थाली खा चुके हैं, हमने पूरी खिंच पा दिया, मतलब भुख पा दिया, कुछ भी नहीं बचा उसमें, और हम पूरी निबेड़ गए। मतलब ये पता आपको जो मैं ऐसे करता हूँ वो हम टाइम लेते हैं उसको ठूसने के लिए। हम पूरा ठूस चुके हैं। उसमें सिर्फ एक ही कमी थी जो मुझे लगी थी, चावलों की क्वालिटी, मतलब मीडियम से भी नीचे वाला एरिया होता है ना जो, वो थी। लो भी नहीं कह सकते हो, इतने अच्छे चावल नहीं थे उसके। तो अब है जी पंडित की थाली की बारी, और ये है दिए हैं पंडित जी ने हमें शायद कुछ मीठे में खीर, ठीक है जी, और इसमें शायद ब्रेड दूंगी, और है जी ये 2 चम्मच, उनको भी पता हम 2 जने हैं। गोपाल वालों को नहीं शर्म आई, सालों को इतनी थाली के साथ 2 चम्मच देने, एक ही दिया उन्होंने। और इस थाली की ना एक चीज़ मुझे देख के अच्छी लग रही है, मतलब ना हर चीज़ की सेटलमेंट बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। हाँ तो जी इसकी ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर ना ढक्कन लगा हुआ है, आप आसानी से निकाल सकते हो, और सिर्फ टेप लगी है, उसे भी आप खोल सकते हो। उसमें था पूरा वो, उसे कवर किया हुआ, माँ बहन दादे सारे याद आ गए उसे खोलते खोलते। इस पर सिर्फ टेप है और हमारा हथियार हमारे साथ है, हथियार बहुत साथ दे रहा हमारा। चलो जी एक टेप गई, दूसरी भी गई, ये होती है थाली, तड़क, तीसरी भी गई, और चौथी की बारी, तड़क। हमें अराउंड पड़ी है 150 की, और वो थी 175 की, और जो लास्ट वाली है हमारी, नहीं वो थी 200 की, ये है 150 की, जो एक रह गई है इन दोनों के मिडल में है वो 175 के अराउंड है। तो ये देखिए ये खोलनी कितनी आसान है, बस ये खुल गई,
इतनी आसान है खोलनी है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप किसी चीज़ को सर्व कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो। तो इसमें जो है जी चीज़ें, आपको उसमें थे प्लेन राइस, ठीक है, वो महंगी थी इससे, बट इसमें पुलाव टाइप है, वेज पुलाव है, इसमें मटर हैं और थोड़े चावल में स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, और चावल ना काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पता लग रहा है कि कोई अच्छी चीज़ मंगवाई है हमने। सैलेड है और मिक्स वेज है और दाल है और मखनी दाल है, और जो हमारा पनीर है वो भी कढ़ाई पनीर है मेरे हिसाब से, जो मुझे देखकर लग रहा है। और साथ में ब्रेड्स देखते हैं आप कौन सी आई हैं, तो ब्रेड्स की ओपनिंग करते हैं हम। खाली ये 2 मिनट इसको साइड पे कर देते हैं जी। ये है जी अपनी, इसमें बस ये है, उन्होंने उसमें लच्छे पराठे वगैरह दिए थे, और इसमें भी लच्छे पराठे हैं, और उधर बटर नान था, और इसमें चपाती है साथ में, 1 2 3 4 2 चपाती और 1 लच्छा पराठा है, उसमें 1 बटर नान और 1 लच्छा पराठा था। तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा उनसे। तो टेस्ट करते हैं। पंडित जी जिंदाबाद। इसके पराठे तो पूरे सबने ने खाए होंगे, थाली तो कोई कोई होगा जिसने खाई होंगी, क्योंकि पराठे इनके बहुत फेमस है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे घर वाले, मतलब मैं जब घर वाले मुझे सारे आए होते हैं, जीजू वगैरह सारे जब आए होते हैं, हम स्पेशली रात को 2 बजे इनके पराठे खाने जाते हैं, सारे जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं सभी घर वालों को। तो अब शुरू करते हैं जी। इसका भी लच्छा पराठा ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने लच्छा पराठा ही टेस्ट किया था जी। शुरू करते हैं खाना। ये मैं ऐसा ही हूँ, ये मैं ऐसा ही हूँ, सीरियसली मैं ऐसा ही हूँ। तो जी ये है जी अपना लच्छा पराठा जी, ये हम खाएंगे जी दाल के साथ जी। ये आ गई जी अपनी दाल जी, और दाल देखो, दाल जी, तो दाल खाओ यार, अपनी मंगवा लो, तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं क्यों दूँ अपने में से। काफ़ी क्रीमी है उस दाल से। क्वांटिटी वाइज इनका थोड़ा सामान कम है, और मुझे नहीं पता ये रायता है या मीठा है, तो इसे भी पहले बोल देते हैं। क्वांटिटी वाइज इसमें थोड़ा सामान कम है, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ मुझे मीठा नहीं आया इसमें, और मीठा मुझे फेवरेट है, आप सबको पता भी है। और ये रायता निकला, और मुझे कीड़ लग रही थी। ये रायता है, वेजिटेबल रायता है ये, तो मेरा दिल टूट गया कि ठीक है, दिल पे हौसला रख के अब पनीर के साथ एक बाइट टेस्ट करते हैं। इसमें भी मिक्स वेज है ऊपर से, कोई और सब्जियां भी बनती हैं यार, आलू गोभी है, इतनी आइटम्स है बनाने के लिए, वो बना लो, सारे मिक्स ही ठोक रहे हो। जो मतलब पनीर की सब्जी में प्याज है ना, जैसे मुंह में आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत मतलब टिपिकल पनीर, कढ़ाई पनीर स्टाइल डिश है ये, बहुत टेस्टी लगी, मुझे बहुत पसंद आई है। मिक्स वेज नहीं टेस्ट कर रहा, मुझे पसंद ही नहीं है, क्या फ़ायदा, मैं उस चीज़ के रिव्यू अच्छे दे ही नहीं पाऊँगा जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, थोड़ी पसंद निकल जाए मुझे। तो थोड़े से चावल टेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इनकी चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, देखकर बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ना जैसे आप घर में चावल बनाते हो ना, पुलाव टाइप, टमाटर मटर प्याज वगैरह डाल के, वैसे चीज़ है ये। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो जी चावल खाते हैं। मेरी तरफ से थाली ओके है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत घटिया भी नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब अगर कभी मन करे तो खा सकते हो। मेन रीज़न मेरा इस थाली को ओके करने का ये है, टेस्ट वाइज सारी चीज़ें ठीक है, बट जो एक थाली होती है, थाली का मतलब ये होता है उसमें आपको A to Z सारी आइटम्स मिलती हैं, और जो आपका खाना पूरा होता है ना, वो मीठे के बिना ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो इसमें मीठा नहीं है, मेन बात इसमें मीठा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अगर ऐड हो जाता तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है थाली। बाकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वांटिटी है, मतलब 2 पर्सन्स अगर ये खाएं तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है उनके लिए। 150 रुपये में, मतलब वैसे इसका रेट ज़्यादा है, बट जोमेटो से हमें 150 की पड़ी है, तो मैं वही रेट बता रहा हूँ। तो जी ये है जी अपनी तीसरी थाली, मतलब दूसरी थाली, तीसरी इसके बाद आ रही है। तो ये थाली मेरे लिए तो सीरियसली ओके रही है। तो अब तक अगर देखा जाए दोनों बराबरी पे चल रही हैं, कुछ कमियाँ उसमें थी, कुछ कमियाँ इसमें, अब लास्ट ही पे ही डिसाइड होगा क्या कौन सी बेस्ट है। अगली पे चलते हैं। ओए अच्छा, आप लोग आ गए, मैं भी आ गया।
तो हमने दूसरी थाली में ठूस लिया, पेट का ऐसी आवाज़ आ रही है पेट में से। तो तीसरी थाली की बारी है जी। आप सोच रहे होगे हम कितना खाते हैं ना, मज़ा आता है खा के, किसी दिन खा के देखना। तो ये थाली है जी अपनी कुल टोटल मिला के कुछ हमें पड़ी है 158 की, और 158 की पड़ी है ये स्टार टेबल से। ये सबसे सस्ती थाली है अब तक की हमारी। ओए वाह, साथ में गुलाब जामुन भी है बे, और इसके साथ अचार भी दिया है, और उसमें अचार नहीं था हमारी लास्ट थाली में। दोनों के साथ अचार था, हमारी एक थाली के साथ अचार नहीं था। इसके साथ सिरके वाला प्याज है और गुलाब जामुन है, और ये एक पूरी थाली है। टन 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 टन। तो जी चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जी। तो इस पे पहले देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। द टेबल एडवेंचर ऑफ बसंत फाउंटेन चौक, मास्टर ऑफ टेस्ट, हाइजीन, होममेड फूड दैट विल मेक योर माउथ वाटर। ओके, तो इन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखा है। अब इसमें से देखते हैं। ओ यार, इनकी भी थाली वैसी है यार, मुझे हथियार चाहिए अपना। आई नीड माई हथियार। बट इनकी वाली खुल रही है यार, ये देखो बड़ी आसानी से। ओए वाह, ये तो बड़ी आसानी से खुल गई। मतलब इस चीज़ में भी आइटम मतलब हो सकती है चीज़ें, अगर आप इम्प्रूवमेंट करनी चाहो तो। ओके, इट्स वेरी नाइस। इसकी शक्ल नहीं अच्छी, रवानी कह रही है। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो जी इसमें है आई थिंक सो फिर से मिक्स वेज, और साथ में है जी पनीर, और साथ में है जी दाल, साथ में है जी चावल, बट ये सब्जियों वाले हैं। इसमें गाजर भी है। मुझे इस थाली में सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन लेके खुशी हुई है। आई लव गुलाब जामुन, और ये मैं अब किसी को नहीं दे रहा, और चाहे जो मर्जी रोले कैमरे के पीछे, मैं नहीं दे रहा किसी को भी। ये अब जी ये हमें रोटी, ओए यार ये चीज़ बेस्ट है, घर की रोटी, तवे की रोटी। 3 तवे की रोटी हैं इसमें क्या है, और एक मिस्सी रोटी है। मेरी डाइटिंग की तो बल्ले बल्ले होगी यार। आई लव मिस्सी रोटी। दाल मिस्सी रोटी के साथ जो दाल का कॉम्बिनेशन है बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत स्वाद लगी मुझे तो। मिस्सी रोटी दी बेस्ट। और ये ना मिस्सी रोटी भी फिल्ड है, अंदर फीलिंग है इसके। तो अब पनीर की बारी। ये आया जी पनीर, आओगे? चलो आ जाओ, इस बार आ जाओ, दे देता हूँ आपको। पनीर ओके है, मीठा है, उसके साथ मिस्सी रोटी की स्वाद लगेगी बिल्कुल भी नहीं। तो आई थिंक उसके साथ तवे वाली स्वाद लगेगी। तवे वाली खा लेते हैं, हमारी गई है, हमने कौन सा देनी है किसी को, हम किसी को नहीं देने वाले, है ना। अगर मेरे हाथ में कैमरा होता ना, आपको एक चीज़ दिखाता। कैमरा के पीछे डांस हो रहा है, खुद को माइकल जैक्सन की दूसरी पोती समझने वाली औरत। इसके साथ बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसे मैं मिक्स वेज नहीं टेस्ट कर रहा, बिल्कुल भी नहीं टेस्ट कर रहा मैं, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। अब वो तो थक गया खा के। अब है जी अपनी फेवरेट चीज़ की बारी, टकीला शॉट में तो गुलाब जामुन। ये है जी अपना गुलाब जामुन, काफ़ी खा लिया। हाँ, अब निकला सही, पहले ना फंस के निकल रहा था, मज़ा सा नहीं आ रहा था। तो अब है जी गुलाब जामुन की बारी, खुल जाए। तो क्लोजअप दिखाते हैं गुलाब जामुन का, ये देखिए। अब इसे हम यहीं से ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे, शाबाश। हाउ डू यू फील रूहानी आफ्टर सीइंग दिस? मेरे को दे देना, बस मैं मुक्के मारूंगी नहीं तो। SORRY, सॉरी। ये है जी हमारा गुलाब जामुन। क्या वो मज़ा नहीं आया। एक तो ठंडा है,
ऊपर से हार्ड बहुत है, ऊपर से मीठा कम है। बताओ, गुलाब जामुन खिलाओ कोई शंकर जैसा, कुछ मज़ा तो आए। शंकर का गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन वाकई उसका कभी खा के देखो। छोड़ दे, मत खा मत। नहीं वो तो मैं खा लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी ये था जी अपना व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो अभी हम आपको बताते हैं कि तीनों थालियों में से सबसे बेस्ट कौन सी थी। मतलब एक तो पहले देखा जाए तीनों अपनी जगह बहुत अच्छी थी। तो मतलब एक जो पहली थाली में कमी थी, उनके जो चावल थे उसकी मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो मुझे एक माइनस पॉइंट उसमें लगा। दूसरी जो अपनी थाली थी पंडित वाली, उसमें एक माइनस पॉइंट ये था कि उसमें मीठा नहीं था साथ। बाकी आइटम बहुत टेस्टी थी, सारी की सारी आइटम बहुत टेस्टी थी। मतलब जो आप इंडियन स्टाइल चीज़ें खाते हो ना, उसमें वो सब कुछ था। तो टेस्ट वाइज वो बहुत अच्छी थी। तो आपको मैंने 2 थालियों की तो स्पेसिफिकेशन दे दिया। तीसरी की स्पेसिफिकेशन ये है, जो हमने द टेबल से मंगवाई थी, उसमें ये है ना आपको बटर नान मिलेगा, ना आपको लच्छा पराठा मिलेगा। उसमें 3 वो है, क्या कहते हैं, तवे की रोटियां और साथ में एक मिस्सी रोटी है। मतलब वो हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छी है, बट ये चीज़ें सोच के मंगवाना कि उसमें आपको बटर नान और लच्छा पराठा नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिस्सी रोटी खाने का मन है या तवे की रोटी खानी है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। अगर उसको बटर नान और लच्छा पराठा मंगवाना है तो उसके लिए वो थाली नहीं बनी। उसके लिए बहुत थालियाँ हैं, बट ये जो एक थाली मुझे कॉमन नहीं लगी, सबसे अलग थी। तो ये भी थाली उस हिसाब से बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है टेस्ट वाइज, क्योंकि मैं ज़्यादा टेस्ट देखता हूँ, तो पंडित वाली बेस्ट थी। अगर उसमें मीठा हो तो मज़ा आ जाए। जी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी थालियाँ खानी है, इसके अलावा आपको कोई बहुत टेस्टी थाली पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली कंपैरिजन में हम ज़रूर उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम वहाँ से थाली ऑर्डर करके आपको दिखाएं कि मतलब वो टेस्टी है या उससे भी टेस्टी कुछ है। तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे वीडियोस बना के, और अभी मैं बहुत कम वीडियोस दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैं दूंगा वीडियोस, बहुत रेगुलरली दूंगा, बट अभी मैं नहीं दे पा रहा प्रॉपरली। तो मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ दूंगा, बट आई विल कभी तो, क्योंकि कुछ रीज़न हैं, हर चीज़ नहीं बता सकता बंदा। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। मैं अपनी व्लॉगिंग मिस कर रहा हूँ बाहर जाके, बहुत जल्दी वो भी वीडियोज़ आएंगी। तो अभी 2-3 वीडियोज़ ऐसी ही आने वाली हैं पहले। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जिन जिन को वीडियो पसंद आई सब शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय।